गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है आपका रशियन रिवॉल्यूशंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशंस जो है कैसे हुआ, क्या हुआ था, इसके बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एज ऑफ सोशल चेंजेस था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, जब फ्रांस में जो क्रांति हुआ तो ये क्या हुआ कि एक पॉसिबिलिटी को खोल देता है सारे देशों के लिए। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे सबको लगा कि अब हमारे यहाँ भी एक रिवॉल्यूशन हो सकता है। ड्रामेटिक चेंज हुआ इन विच द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। सोसाइटी जो है क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड हो गया। Not everyone in Europe either wanted a complete transformation, some were conservative while others were liberal or radicals। तो तीन तरह का हम लोग अभी इसमें देखे कि सोसाइटी में जो है स्ट्रक्चर्स होके अब आया कि लिबरल्स है, रेडिकल्स है एंड कंजर्वेटिव्स। तो पहला अगर हम लोग समझेंगे लिबरल्स के बारे में, लिबरल्स कौन थे? तो लिबरल्स जो थे वे जो है एक ऐसा नेशन चाह रहे थे, वांटेड ए नेशन जो टॉलरेट करे सारे रिलीजन्स को। मतलब लिबरल्स जो थे कैसा नेशन चाह रहे थे? तो वांटेड ए नेशन जो टॉलरेट करे ऑल रिलीजन। दे आर गुड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये लोग जो थे लिबरल्स, वे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बिलीव करते थे। सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल। तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे ये लोग कि ये लोग जुडिशरी चाह रहे थे, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट हो, राजा से इंडिपेंडेंट हो और कोई ऑफिशियली जो है उनके ऊपर दबाव प्रेशर क्रिएट ना करे। दे वर नॉट डेमोक्रेट। ये जो थे वे डेमोक्रेट नहीं थे, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। ये लिबरल्स का क्या नाम था कि पहला जो है दे आर गुड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पहला एक ऐसा गवर्नमेंट चाह रहे थे जो इलेक्टेड हो। दूसरा सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेट बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। दूसरा कि लॉ जो है वो इंटरप्रेट हो वेल ट्रेन्ड जुडिशरी के द्वारा। मतलब ऐसा जुडिशरी जो कि बढ़िया से प्रशिक्षित हो, उसको इस चीज में ही प्रशिक्षण दिया गया हो कि वो किसी भी चीज को इंटरप्रेट करे कि वो सही है या गलत है। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल, जो कि आजाद रहे रूलर से या कोई भी ऑफिशियल से। अब रेडिकल्स के बारे में देखते हैं। रेडिकल्स कौन थे? तो वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स लोग थे तो उनका मानना था कि वो एक ऐसा नेशन चाह रहे थे, वो नेशन चाह रहे थे जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड हो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, जो कंट्रीज का पॉपुलेशन का मेजॉरिटी है उसके आधार पे हो। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, अगर कंट्री में ज्यादातर हिंदू है तो जो लीडर होंगे हिंदू के होंगे। अगर ज्यादातर सोसाइटी में अगर डोमिनेंट फैक्टर में क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियंस का होगा। ये रेडिकल्स का थॉट था। दे डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, नॉट द एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये लोगों को ये ना पसंद था कि जो कंसंट्रेशन हो प्रॉपर्टी का इन द हैंड ऑफ ए फ्यू, बस कुछ चंद लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी हो। यह मानना था रेडिकल्स का कि ऐसा नहीं है डिसलाइक, इसको वो डिसलाइक करते थे कि कंसंट्रेशन का मतलब एक ही जगह प्रॉपर्टी जो है इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के पास ही प्रॉपर्टी हो। नो द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के रखने में ये जो है एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते थे, ये चाह रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? दे रेसिस्टेड चेंज, ये चेंज बदलाव नहीं चाहते थे। आफ्टर द रिवॉल्यूशन दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वाज स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्ट द पास्ट। कंजर्वेटिव्स लोग बदलाव नहीं चाह रहे थे। कंजर्वेटिव्स का मानना था कि बदलाव, चेंज जो है अगर लाना भी पड़े तो बहुत धीरे धीरे आए और लोग अपने पास्ट को याद रखें। ये कंजर्वेटिव्स का मानना था। तो तीन थॉट हम लोग देखें, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। तो लिबरल्स और रेडिकल्स इन दोनों में तो कुछ समानता था, पर कंजर्वेटिव्स बिल्कुल अलग थे। लिबरल भी चाह रहे थे आजाद हो लोग, एक जुडिशरी चाह रहे थे, गवर्नमेंट चाह रहे थे, चुना हुआ गवर्नमेंट हो। बट रेडिकल्स का था, रेडिकल्स चाह रहे थे कि वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये भी खिलाफ में थे। अब देखिए इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंजेस क्या हुआ। दिस वाज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। ये एक समय था जब इकोनॉमिक और सोशल दोनों में बदलाव आया। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर पुश्ड इनटू फैक्ट्री फॉर लो वेजेज। चाहे मैन थे, चाहे वुमेन थे या बच्चे थे, उन लोगों को फोर्स किया जाता था, पुश किया जाता था फैक्ट्री में कि बहुत ही कम दामों पे, लो वेजेस पे, बहुत ही कम सैलरी पे काम करने के लिए। लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर फैक्ट्री ओनर फेल्ट दैट वर्कर एफर्ट मस्ट बी एनकरेज्ड। अब जहां लिबरल्स थे या रेडिकल्स थे, ये लोग जो है फैक्ट्री ओनर्स हुआ करते थे, वहां पे ये लोग चाह रहे हैं कि हम अपना एफर्ट लगाएं, इनको इनकरेज करें। अब सोशलिज्म कैसे आता है यूरोप में? तो सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ही थे। They had different vision of the future. इनके पास अलग अलग जो है फ्यूचर्स को लेके अपना एक विजन था। Some believed in cooperatives. कुछ लोगों का मानना था कॉपरेटिव्स में यकीन करते थे, कॉपरेटिव में होता सहयोग में। Some demanded the government must encourage cooperative. कुछ का ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट जो है कॉपरेटिव को इनकरेज करे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स added that industrial society meant capitalist society which was not profitable for everyone. कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का ये जोड़े थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है इसका मतलब है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होगा सारे लोगों के लिए। मार्क्स बिलीव दैट सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री वर्कर फ्रॉम कैपिटलिज्म। मार्क्स का ऐसा मानना था, उनका ऐसा विश्वास था कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी होगा वो कैपिटलिज्म से फ्री होगा।
दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी इन विच कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड फैक्ट्री वुड बी प्रमोटेड। इसलिए वो जो है कलेक्टिव ऑनरशिप पे ज्यादा जोर डालते थे। मार्क्स साहब होते हैं, कार्ल मार्क्स जो थे, उनका मानना था कि जो कैपिटलिज्म का वो विरोध करते थे, कैपिटलिज्म का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, उनका मानना था कि कलेक्टिवली जो है वो फैक्ट्री चले या कलेक्टिवली जो है ऑनरशिप हो, लैंड का हो या फैक्ट्रीज का हो, वो इस चीज को प्रमोट करते थे। ये कम्युनिस्ट सोसाइटी में ये कार्ल मार्क्स साहब का था कि कलेक्टिविज्म पे वो ज्यादा जोर डालते थे कि कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड फैक्ट्रीज, और वो प्रमोटेड करते थे इसको। अब देखिए सोशलिज्म गिव सपोर्ट, क्या सपोर्ट किया, गिवन सपोर्ट वर्कर इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। जो वर्कर जर्मनी में थे या इंग्लैंड में थे, उन्होंने एक शुरुआत किया कि अपना एक एसोसिएशन बनाया कि वो एक अच्छे लिविंग कंडीशंस के लिए फाइट करेंगे। दे सेट अप ए फंड फॉर मेंबर इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर एंड राइट टू वोट। और उन्होंने एक फंड का सेटअप किया जिसमें कि फंड फॉर मेंबर से लिए उन लोगों के मेंबर जो डिस्ट्रेस है, रिडक्शन चाहते हैं वर्किंग आवर में या वोटिंग का अधिकार चाहते हैं, उन लोगों को बोले कि हम लोग सब एकजुट हो जाते हैं, एकजुट होकर कुछ पैसा जो है कलेक्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग अपना लड़ाई लड़ेंगे जीवन में सुधार के लिए। जो वर्किंग कल्चर है फैक्ट्रीज में, वहां सुधार के लिए, जैसे वर्किंग आवर ज्यादा होता था, हाइजीन्स का वहां पे ये कुछ सुविधा नहीं था, हाइजीन नहीं था। तो रशियन रेवोल्यूशन, अब देखते हैं क्या हुआ रशियन रेवोल्यूशन में। 1914 का वक्त है, सार निकोलस है सेकंड है, सार निकोलस सेकंड, ये कर रहे हैं, रशियन इंपायर है इनका। इकोनॉमिक और सोसाइटी क्या है, मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वेयर एग्रीकल्चरलिस्ट, ज्यादातर जो रशियन का जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। इंडस्ट्रीज वेयर बीइंग सेट अप विद मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्यादातर जो इंडस्ट्री सेट है वो प्राइवेट के हाथ में है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वर्कर्स वेयर डिवाइडेड इनटू ग्रुप, वर्कर भी यहां बटे हुए हैं, बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससैटिस्फाइड। लेकिन जब वो लोग डिससैटिस्फाइड होते हैं तो सारे लोग यूनाइट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरती है कि वर्कर भी बटे हुए हैं, स्किल्ड लेबर अलग होगा, अनस्किल्ड लेबर अलग होगा, लेकिन जब वो लोग डिससैटिस्फाइड होते हैं तो सारे के सारे यूनाइट हो जाते हैं। But they did unite to strike work when they were dissatisfied. Peasants had no respect for nobility. Unlike the French peasants had no respect for nobility. कोई रिस्पेक्ट नहीं उनका nobility के लिए जो किसान है। Unlike the French peasants की तरह, Russian peasants were the only peasants community which pooled their land and their commune divide the land according to the need of the individual family. रशियन जो peasants थे उनमें एक खासियत था, वो खासियत क्या था? रशियन peasants में एक खासियत क्या था? Were the only peasants community which pooled their land. लैंड पूलिंग का सिस्टम वो लोग यूज करते थे। जैसे जो जमीन होता था उसको एक कम्युनिटी के हाथ में दे देते थे, कम्युनिटी किसी को एक खेत बना दिए और उसके अंदर में उस लैंड पे जो है सब मिल करके जो है खेती करते थे, और जिनका परिवार जितना बड़ा होता था उसके अकॉर्डिंगली उनको अनाज दे दिया जाता था। तो ऐसे में रशिया के जो किसान थे उनको शुरू से ही सोशलिस्ट माना जाता था कि लैंड पूलिंग वाला जो सिस्टम चल रहा था उसको लेकर। अब सोशलिज्म कैसे आया रशिया में देख लेते हैं हम लोग। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलीगल कर दिया गया रशिया में 1914 से पहले। बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टी सबको इलीगल। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड और रिमेंबर, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ कब? 1900 में, 1900 में। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी 1900 में आया। इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट्स देयर राइट ओवर लैंड दैट बिलोंग टू नोबल्स। और इन्होंने स्ट्रगल किया कि जो लैंड है उस पे जो है अधिकार होना चाहिए उन किसानों का जो नोबल्स का वो खेत में काम करते हैं, वो खेत जो है वो पीजेंट्स का होना चाहिए। As land was divided among peasants periodically, it was felt that the peasants and not worker would be the main source of the revolution. और उनका मानना था कि जो गरीब किसान हैं उन लोगों के बीच में उनका जमीन उनसे लेकर के उनके बीच में ही बांट दिया जाए। नॉट वर्कर वुड बी द मेन सोर्सेस ऑफ द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशंस का जो था मेन सोर्सेस जो है नहीं बने। बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप। लेकिन लेनिन इस आइडिया से वो सहमत नहीं थे क्योंकि उनको लगता था, लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप। वो केवल एक सोशल ग्रुप का केवल वही एक हिस्सा नहीं है। द पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू बोल्शेविक एंड मेंशेविक। अब इनका जो पार्टी था वो डिवाइडेड हो गया बोल्शेविक में और मेंशेविक में। रशियन डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का ये गठन हुआ, आगे चल के ये डिवाइड हो गया बोल्शेविक और मेंशेविक में। 1905 का रिवॉल्यूशन आता है। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। रशिया में क्या था? ऑटोक्रेसी। सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। सार जो था वो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट ही नहीं था। लिबरल्स वांटेड टू इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, दे वर्क टुवर्ड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। 1905 में जो है लिबरल्स जो थे वो चाह रहे थे कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशन आए। ब्लडी संडे, अब आ जाता है घटना कब? ब्लडी संडे का। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज, जो कीमत था जो भी एसेंशियल कमोडिटीज है एसेंशियल गुड्स का वो राइज कर गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया सो क्विकली बाय 1904 तक दैट द रियल बेस डिक्लाइन बाय 20%। रियल बेस जो है उसमें 20% तक गिरावट आ गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में क्या हुआ? 4 मेंबर ऑफ द पुटिलोव के 4 मेंबर, आयरन वर्कर पुटिलोव आयरन वर्क्स के 4 मेंबर को निकाल दिया गया। द एक्शन वाज कॉल्ड फॉर,
ये जो है एक्शन लिया गया। ओवर 1,10,000 वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर एंड एन इंक्रीज वेजेज। 1,10,000 वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग में वो स्ट्राइक पे चले गए इस डिमांड के साथ कि वर्किंग आवर को घटाया जाए और साथ ही साथ वेजेज को बढ़ाया जाए। दिस प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कॉसेक। और ये जो प्रोसेशन था उसको पुलिस के द्वारा हमला किया गया, इस पे अटैक किया गया। 100 वर्कर वर किल्ड, 100 वर्कर इसमें मारे गए। स्ट्राइक टुक प्लेस ए रिएक्शन, और स्ट्राइक का जो है एक रिएक्शन हुआ। पीपल डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और लोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग उठाए। द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टिव पार्लियामेंट और डूमा, और सार निकोलस जो है वो मान गया कि हम जो है एक कंसल्टिव पार्लियामेंट या डूमा को बनवाएंगे। द सार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज, और सार ने 75 दिनों में पहला डूमा को क्या किया, 75 डेज, एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ सेकंड डूमा। पहला डूमा को 75 दिनों में ही सार निकोलस ने खत्म कर दिया और अनाउंस किया कि इलेक्शन होगा सेकंड डूमा के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर इन 1914, द रशियन आर्मी वाज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। रशिया का जो आर्मी था पूरे विश्व में सबसे बड़ा आर्मी हुआ करता था। द वॉर वाज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रू देन एंटी जर्मन सेंटीमेंट ran हाई। फिर धीरे धीरे आर्मी वाज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, द वॉर वाज इनिशियली वेरी पॉपुलर। शुरुआत में तो ये वॉर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बट लेटर द सपोर्ट ग्रू थिन एंटी जर्मन सेंटीमेंट ran हाई। फिर धीरे धीरे एंटी जर्मन सेंटीमेंट हाई हो गया। रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशियन आर्मी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से हारे जर्मनी से और ऑस्ट्रिया से। दे वेयर 7 मिलियन कैजुअलिटीज, 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुआ। 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया, 3 मिलियन तक रिफ्यूजीज हो गए रशिया में। द वॉर आल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री, वॉर जो है इंडस्ट्रीज को भी इफेक्ट किया। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, रेलवे लाइंस वे शट डाउन, लेबर जो है रेलवे लाइंस ये सब शट डाउन हुआ। स्मॉल वर्क्स वेयर क्लोज डाउन। देयर अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्लम्प्ड एंड दस देयर क्राइसिस इन द फूड सप्लाई। अब फूड सप्लाई भी रशिया में जो है रुक गया। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होता है पेट्रोग्राड का इवेंट्स। विंटर का वक्त है 1917। पेट्रोग्राड वाज क्रीम, देयर वाज फूड शॉर्टेज इन द वर्कर क्वार्टर। वर्कर के क्वार्टर में फूड का जो है शॉर्टेज हो जाता है। 22 फरवरी लॉकआउट टू प्लेस एट ए फैक्ट्री। 22 फरवरी को जो है फैक्ट्री में ताला लगा दिया जाता है। वर्कर ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज, 50 अदर फैक्ट्रीज के जो वर्कर थे वो इसको सिंपैथी के तौर पे ज्वाइन कर लेते हैं। वुमेन ऑल्सो लीड एंड पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक, और वुमेन भी जो है इसमें लीड कर रही थी और पार्टिसिपेट कर रही थी इस स्ट्राइक में। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे, दैट व्हाई दिस डे इज कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे, 22 फरवरी। The government imposed curfew at the quarter of the fashionable area and official building were surrounded by worker। और गवर्नमेंट जो है वहां पे क्या कर देता है, गवर्नमेंट इंपोज कर देता है कर्फ्यू को एट द क्वार्टर ऑफ द फैशनेबल एरिया। जो भी फैशनेबल एरिया होता है वहां पे जो है लगा दिया गया कर्फ्यू। एंड ऑफिशियल बिल्डिंग वे सराउंडेड बाय वर्कर, और ऑफिशियल बिल्डिंग के जो चारों तरफ जो है वर्कर्स जो है आ गए। और द 24 एंड द 25 द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। 24 और 25 तारीख का वक्त है, गवर्नमेंट जो है अब बुला लेता है पुलिस को और कैवलरी को कि उन लोगों पे नजर रखें। ऑन 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंड द डूमा। 25 फरवरी को गवर्नमेंट जो है डूमा को सस्पेंड कर देते हैं। एंड पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर। अब पॉलिटिशियंस अब जो है इसके अगेंस्ट में जो है बोलने लगते हैं। द पीपल वेयर आउट विद फोर्स वंस अगेन, और पीपल जो है लोग जो है वो निकलते हैं दोबारा। 27th द पुलिस हेडक्वार्टर वेयर रैन स्ट्रीट, पुलिस के हेडक्वार्टर्स को पूरा घेर लिया गया। पीपल रेज स्लोगन एंड वेयर आउट इन द स्ट्रीट, और लोग जो है रोड पे निकल आए। कैवलरी वाज कॉल्ड आउट अगेन बट दे रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। कैवलरी को फिर से बुलाया गया, लेकिन इस समय वो रिफ्यूज कर देते हैं कि वो डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे। An officer was shot at the back of a regiment and the other regiment mutant voting to join the striking worker। और जो भी वर्कर स्ट्राइकिंग पे थे सबको ज्वाइन कर लेते हैं। They gather in the evening to form a Soviet और काउंसिल, और ये लोग अपने आपको ये लोग सब एक जगह इकट्ठा होते हैं शाम में और सोवियत और काउंसिल फॉर्म करने के लिए बात होता है। दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत, और इसको कहते हैं पेट्रोग्राड सोवियत। 28 डेलीगेशन वेंट टू मीट द सार, 28 को डेलीगेशन जो है जाता है सार से मिलने। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, मिलिट्री कमांडर उसको एडवाइस करते हैं कि भाग जाइए छोड़ के। सार एब्डिकेट 2 मार्च को छोड़ के भाग जाता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म बाय द सोवियत, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी बन जाता है। एंड डूमा लीडर टू रन द कंट्री, और डूमा का जो लीडर है वो अब कंट्री को रन करना है। द पीपल इन्वॉल्व विद द पार्लियामेंट्री वर्कर, वुमेन वर्कर, सोल्डर, मिलिट्री कमांडर। अब पीपल जो भी इन्वॉल्व थे जैसे पार्लियामेंट्री में जैसे वर्कर थे, वुमेन थे, वर्कर, सोल्डर, मिलिट्री कमांडर, ये सब इफेक्ट किया हुआ। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन रिमूव्ड, जो पब्लिक का मीटिंग करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था या एसोसिएशन बनाने पे उसको हटा दिया गया। सोवियत लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वे आर सेट अप एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पे पेट्रोग्राड सोवियत जो है सेटअप किया गया। इन इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्री कमिटीज वे फॉर्म व्हिच बिगन क्वेश्चनिंग दैट वे इंडस्ट्रियल रैन देयर फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल रैन कर रहा था फैक्ट्री। सोल्डर कमिटी वे फॉर्म इन द आर्मी, सोल्डर्स को कमिटी सोल्डर कमिटीज वे फॉर्म इन द आर्मी में फॉर्म होने लगा कमिटी। आर्मी में द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या लगा, क्या देखता है कि उनका जो पावर है वो घट रहा है और बोल्शेविक जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ग्रो को। It decided to take stern measures against the spreading discontent, और ये जो डिसकंटेंट बढ़ रहा था इसके खिलाफ में वो डिसाइड करते हैं कि कुछ वो मेजर स्टेप्स को लेंगे। इट रेसिस्ट अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर, और वो लोग जो है रेसिस्ट करने लगे वर्कर को
जो फैक्ट्री रन कर रहे थे, और उनके जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर प्रेस्ड फॉर ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड कमिटीज वर फॉर्म एंड द पीजेंट्स सीज द लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917 तक। जो किसान थे उनका जो लैंड है उसको सीज करने किया गया। अब देखिए क्या होता है अक्टूबर रिवॉल्यूशंस में क्या होता है। 16 अक्टूबर 1917 का वक्त है। लेनिन परsuaded द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। अब लेनिन जो है परsuade किया पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी को एग्री हो गया कि वो सीज करेगा पावर जो है सोवियत पेट्रोग्राड सोवियत का। दोनों मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर। और मिलिट्री गवर्नमेंट्स को जो है मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर। एक मिलिट्री गवर्नमेंट रिवोल्यूशनरी कमिटी का यहां पर अपॉइंटेड किया गया सोवियत के द्वारा कि ऑर्गेनाइज करे सीजर का। अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रॉप्स। अब 24 अक्टूबर का वक्त था। प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की जो था वो शहर छोड़ के भाग गया। अर्ली मॉर्निंग मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर। मिलिट्री जो था बोल्शेविक का जो न्यूज़पेपर था प्रो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट अगेंस्ट में जो काम करता था। ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। तो टेलीग्राफ ऑफिस था, विंटर पैलेस था, ये सबको जो है वो टूक ओवर कर लेने के लिए वहां पे भेजा गया। ट्रूप्स को सेंड किया गया कि आप सब सारी चीजों को ये टूक ओवर कर लीजिए। इन रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट द मिनिस्टर। और मिलिट्री रिवोल्यूशनरीज को कमिटी को ऑर्डर किया गया कि वो सीज करे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को और उनके मिनिस्टर को। अरोरा शिप सेल्ड द विंटर पैलेस। और अरोरा शिप जो है वो सेल्ड गया विंटर पैलेस। अदर शिप टूक ओवर स्ट्रेटेजी पॉइंट। बाय नाइट द सिटी हैड बीन टेकन ओवर एंड द मिनिस्टर हैज सरेंडर। रात में शहर जो था वो टेकन ओवर उसको अपने अंदर ले लिया गया, मिनिस्टर को सरेंडर कर दिया गया। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पेट्रोग्राड अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। हेवी फाइटिंग टुक प्लेस इन मॉस्को। दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। पीपल इन्वॉल्व्ड देयर लेनिन द बोल्शेविक ट्रूप्स प्रो गवर्नमेंट। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नए